हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ हेड। कैसे हैं आप सब? आई होप एक्सरसाइज जो मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी वो एक्सरसाइज आपसे हो चुकी होगी। आज हम लोग उसकी नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, यानी जो लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर 5 का, हम वो कर रहे हैं। तो क्लास 12th में जो चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज बचती है वो है एक्सरसाइज 5.8। उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें दो थ्योरम्स बताई है हमको बेसिकली। इसके अंदर हम जो हमारा कैलकुलस का पार्ट है उसे प्रूव करते हैं, यानी जो हमारे कैलकुलस में जो भी हमारे इन दो थ्योरम से उनके फंडामेंटल रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। ओके, सॉल्व करके देखते हैं। ओके, अब देखिए दो थ्योरम्स इसमें एक्सप्लेन करी गई है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। ये दो थ्योरम इसमें बताई गई है जिसमें हम लोग जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे फंक्शंस हैं, उनको देखेंगे, इस थ्योरम को वेरीफाई करेंगे और इस थ्योरम को भी वेरीफाई करेंगे। ओके, तो अब देखिए रोल्स थ्योरम क्या बोलती है। रोल्स थ्योरम कहती है कि एक फंक्शन है ए बी इंटरवल में, ठीक है, इट टेंड्स टू आर बी कंटिन्यूस ऑन ए बी। एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है ए बी पर और डिफरेंशिएबल है ए बी पर। एक कोई फंक्शन है, कोई हमको इंटरवल दे रखी है, उस इंटरवल के लिए बोल रखा है रोल्स थ्योरम ने कि वो फंक्शन जो है वो उस इंटरवल में कंटिन्यूस भी है और अगर वो कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी है उस इंटरवल में, सच दैट, ऐसे कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। हमारा जो ए और बी यानी जो हमारे इंटरवल के पॉइंट्स है वो अगर हमने एफ में फंक्शन में पुट किए तो वो दोनों इक्वल आएंगे, वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, और जहां हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, रियल नंबर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी वो फंक्शन कंटिन्यूस भी है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और उस फंक्शन की जो इंटरवल्स की दोनों वैल्यूज हमने फंक्शन में पुट करने के बाद दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि इस ए और बी इंटरवल के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा लाई करेगा जहां पर एफ डैश सी यानी हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के बाद सी की वैल्यू उसमें पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस में सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ए और बी में के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। बेसिकली व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये मैं आपको अभी ना ग्राफ से समझाऊंगी। पीछे मैंने ग्राफ बनाए हैं, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये मेरा कोई फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के ऊपर एक टेंजेंट बनाई है, यानी एक पॉइंट ऐसा है जहां पे इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, 0 होगी। देखिए दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो 0 होगा, है ना। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है, 0 है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर स्लोप 0 है, स्लोप 0 का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट का मतलब, ये आप वैसे ना नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो उसका मतलब जो आंसर आता है वो आपका होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है, यही चीज इसने यहाँ बोली है कि एफ डैश सी शुड बी 0, तो वही चीज उसने यहाँ बोली है कि एफ डैश सी हमारा यहाँ पे 0 होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे टेंजेंट के स्लोप 0 होगा और वही हमारा सी पॉइंट होगा जो कि इसके बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये तो थी रोल्स थ्योरम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग इसको जब क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तब आप देखिएगा, तो अपन ये और ये चीज अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रही है। मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है लेट एफ बी अ फंक्शन बी कंटिन्यूस ऑन ए बी, यही चीज बोली जैसे उस पर जो उसने ऊपर बोली थी कि वो भी कंटिन्यूस है ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ए बी पे। देन देयर एग्जिस्ट अ सी इन ए बी, तब एक कोई सी वैल्यू होगी ए और बी के बिटवीन सच दैट एफ डैश सी जो होगा वो आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। तो क्या बोल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस होगा ए बी पर और डिफरेंशिएबल भी होगा ए बी पर। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा और उस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी लाई करेगा, ठीक है, जो कि वो बोलता है कि अगर आप एफ डैश एक्स निकालते हो तो वो किसके बराबर होगा, एफ डैश सी की वैल्यू बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगी। कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व, अभी हम बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर आप
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि ये जो है कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये मैंने समझाया पीछे आपको रोल्स थ्योरम। इस रोल्स थ्योरम में क्या बोल रखा है, जैसे ये एक फंक्शन है हमारा, उसका कर्व बनाया मैंने y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, तो ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। इसके बीच में एक हमने जहाँ पे ये कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है। अब देखिए इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या है, 0 है। वही चीज़ मैंने पीछे बताई, जब एफ डैश और ये किस पॉइंट पर है, वो C पॉइंट पे, तो एफ डैश C इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसमें भी इसी के थ्रू ये एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पे भी एक कर्व है, यहाँ भी एक कर्व है, तो ये दोनों टेंजेंट के जो स्लोप्स हैं ये दोनों 0 होंगे और इस पॉइंट पे ये पॉइंट C होगा या तो फिर ये पॉइंट C होगा। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट होगा जिस पे इनके टेंजेंट्स क्या होंगे, 0 होगा। इसका डिफरेंस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम ग्राफ में क्या बताया है, ये हमको एक फंक्शन दिया है यहाँ से, ये जो हमने एक फंक्शन ड्रॉ किया है ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके बीच में मैंने एक सीकेंड ड्रॉ कर दिया, सीकेंड आप समझते ही हैं। ये मैंने एक इसके बीच में सीकेंड ड्रॉ कर दी है। तो देखिए ये मेरा पॉइंट है A, यहाँ से मैंने पॉइंट बनाया B। तो ये जो पॉइंट होगा, अगर मैं किसी फंक्शन जैसे मेरा y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो y की जगह अगर मैं x की जगह A रखती हूँ या B रखती हूँ, तो इसका आंसर जो आएगा, x इज इक्वल्स टू A रखा तो y कितना आएगा, एफ ए। x इज इक्वल्स टू B रखा तो y कितना आएगा, एफ बी, है ना। यही चीज़ है, तो यही चीज़ है। ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, A एफ ए। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, B एफ बी, ठीक है। यही चीज़ पॉइंट एक्सप्लेन। तो इसमें बोल रहा है वो कि ये जो सीकेंट है, एक पॉइंट A और B के बीच में एक पॉइंट C ऐसा कहीं लाई करेगा जिसकी टेंजेंट की स्लोप जो होगी वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, इसके स्लोप के बराबर होगी। ओके, अब देखिए ये पॉइंट C है, इसको हम क्या बोलेंगे, C एफ सी, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब जो सीकेंट की स्लोप है ये क्या होगी, आपको पता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। तो ये देखिए इसमें y2 क्या है हमारा, इसमें y2 है हमारा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए, और यहाँ क्या है b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, x2 माइनस x1। तो ये आ गया हमारा स्लोप। तो इसके स्लोप के बराबर क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप, और टेंजेंट की स्लोप हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्वेश्चन में इसने यही बोला था कि f डैश c विल बी इक्वल्स टू दिस, और ये चीज़ हमारी आ गई। इसका स्लोप क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यही चीज़ उसने बोली कि ऐसा एक पॉइंट आएगा जिसपे जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो इसके पैरेलल होगी, यानी इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसका स्लोप भी क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और स्लोप मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू ये। तो ये चीज़ हमने इसको ग्राफिकली समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये एग्जाम्पल 42, इसमें बोल रखा है इन्होंने, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। इस फंक्शन हमको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइन। और a और b मतलब दो इंटरवल्स जो दे रखी है हमको, वो दे रखी है -2 और 2। सबसे पहले देखिए मैंने आपको ये चीज़ समझा कि जब डिफरेंशिएशन का चैप्टर कर रहे थे तब हमने बीच में समझाया था कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और हमेशा अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। तो देखिए दिस फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा एट -2 and 2, और डिफरेंशिएबल भी होगा -2 और 2 पे। क्यों, क्योंकि ये दो पॉइंट्स जो थे हमारे रोल्स थ्योरम और मीन थ्योरम में, हमने ये दो पॉइंट्स देखे थे जिसमें यही चीज़ बोली गई थी कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए। तो ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अब देखिए मैंने अपने रोल्स थ्योरम में क्या चीज़ पढ़ी थी, एफ ए शुड इक्वल टू एफ बी। तो देखिए मैंने -2 इसमें पुट किया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट विल गिव मी 6, और मैंने सिंपल 2 पुट किया +2 का स्क्वायर प्लस 2 विल बी 6। तो ये दोनों मेरे देखिए इक्वल आए, एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी आया, दैट इज इक्वल्स टू 6। ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है रोल्स थ्योरम की, तो इसका मतलब वो क्या बोला था उसने, एफ डैश सी जो होगा, एफ डैश सी जो होगा वो 0 के बराबर होगा, है ना। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया मेरा 2x, ये एफ डैश एक्स निकाल दिया मैंने। अब इसमें c पुट करके देखा तो एफ डैश c इक्वल्स टू 0 होता है, यानी एफ डैश c इक्वल्स टू 2c इक्वल्स टू 0, और 2c इक्वल्स टू 0 होगा तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो क्या 0 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हाँ 0 इसके बीच में लाई कर रहा है। तो c इज द पॉइंट विच सेटिस्फाई द रोल्स थ्योरम इन दिस इक्वेशन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप
इसके थ्रू रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर सकते हो। सबसे पहले ये देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल है, ये है कि नहीं है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, ओके हाँ है होने के बाद आप एफ ए और एफ बी निकाल दो, ए और बी की वैल्यू पुट करके उनको इक्वल प्रूव कर दो। अगर वो इक्वल हो रहे हैं, यहाँ तक भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हमें उसमें एफ डैश एक्स निकालना है और उसकी एक्स की जगह सी की वैल्यू पुट करके उसको इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो इससे हमें सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो हम लोग कह सकते हैं कि अब रोल्स थ्योरम इसमें लग सकती है। इट कैन बी एप्लीकेबल एज एफ ए इक्वल्स टू एफ बी हो रहा है, और एप्लीकेबल है तो हम लोग ये चीज़ यहाँ पे सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 43। इसमें बोल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है हमको, ठीक है। हमें फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर और 2 और 4 इसकी इंटरवल दे रखी है। तो अब देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में हमने पढ़ा था कि दोनों कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूस है 2 और 4 पे ही रहेगा और डिफरेंशिएबल भी 2 और 4 पे होगा। तो इसमें क्या कहा था इसने कि हमारा जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है, क्या होता है वो एफ डैश सी होता है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल दिया मैंने, तो वो आया 2x। अब मेरे को एफ ए निकालना है, यानी इसमें मेरे को पुट करनी ए और बी की वैल्यू। ए मैंने पुट किया तो आया मेरा 4, बी मैंने पुट किया तो आया मेरा 16, ओके। अब एज पर इसमें एप्लीकेबल होगी वो थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को एप्लीकेबल करने के। देखिए मैंने ना शॉर्टकट्स लिखे हैं ना, मीन वैल्यू थ्योरम का MVT यूज़ किया है और रोल्स थ्योरम का RT यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए एफ डैश सी कितना है मेरा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस सी, दैट इज 12 अपॉन 2, दैट इज 6। अब क्या 6 इसमें बिलोंग कर रहा है 2 और 4 में? नहीं कर रहा है। इसका मतलब देखिए सी शुड बिलोंग इन 2 और 4, तो एफ डैश सी मेरा कितना आया 6 आया, यानी जो मेरा 2x है, जो मेरा एफ डैश x है वो मेरा कितना है 2x किसके बराबर है 6 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई 3, ओके। तो देखिए 3 बिलोंग्स टू 2 and 4, दैट मीन्स ये हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये इसमें एप्लीकेबल होती है। और जो c पॉइंट निकला है वो हमारा पॉइंट निकल गया जहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट विल बी इक्वल टू द सीकेंट ऑफ द टेंजेंट। इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ये थी हमारी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो 5.1 एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो आप पहले ये देखिए, अच्छे से समझ लिए, इन दोनों के एग्जाम्पल करिएगा, और फिर जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो मैं इसकी एक्सरसाइज पे वीडियो बनाऊंगी। तो आप वो चीज़ जब एक्सरसाइज करने जाएँ तो आप पहले खुद से सॉल्व करिएगा, और फिर कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती तो मेरा वीडियो को देखिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।